नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिस पे। आज मैं आपके सामने LIC भारतीय जीवन बीमा निगम उसके बारे में एक हिडन तथ्य जो शायद बहुत लोगों को मालूम भी हो, कई लोगों को नहीं मालूम है, इसका फायदा कैसे उठाएं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसको एक कहानी के थ्रू स्टार्ट करूंगा। मैं एक जगह बैठा हुआ था अपने मित्र के ऑफिस में। वहां पे एक सज्जन बैठे हुए थे। वो सज्जन बहुत परेशान से लग रहे थे और मेरे मित्र से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मेरी EMI चलवा दे, इस बार इस महीने चलवा दे, अगले महीने में तेरे को परेशान नहीं करूंगा, कुछ मेरी हेल्प कर दे। तो जैसा कि मेरी आदत है कि मैं लोगों से बात करना शुरू कर देता हूं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब चली गई है और इस कोविड-19 काल में, और मेरे पास जो मेरी EMIs हैं वो खड़ी हो गई हैं, मैं EMI अपनी भर नहीं सकता, बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा कितने की EMI है। उन्होंने बोला लगभग 7,000 रुपए महीना मुझे EMI देनी पड़ती है और मैं बड़ा परेशान हूँ, उसका कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपके पास कोई LIC आपने करवा रखी है? तो वो एकदम से मेरे को बड़े गौर से देखा, बोला यार इतना मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप LIC की बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले से कोई करवा रखी है क्या आपने? तो कह रहे हाँ, लेकिन मेरे को नया नहीं करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अपना LIC का कहाँ से भरूंगा, वैसे तो ये अपना लोन नहीं भरा जा रहा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको LIC नई लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग LIC प्लान हैं वो आप मुझे एक बार बताएं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ उनके पास 4 प्लान हैं। तो मैंने बोला कि मैं इस LIC के द्वारा आपको हेल्प कर सकता हूँ और आपको लोन लेने में सहायता कर सकता हूँ, वो लोन जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और बाकी आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उनको वो भरने में आपकी सहायता करेगा। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, मेरे तो एजेंट हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनके LIC के प्लान जो है नोट किए और उनके देखा, उनको उन्होंने अपने मोबाइल से जो निकाला अपने जेल से जो पॉलिसी थी मुझे दिखाई। मैंने उनको बोला कि आपने गवर्नमेंट अफसर को फोन करें, एजेंट को फोन करें और उनसे पूछें कि इसमें आपको लोन कितना मिल सकता है। उन्होंने फटाफट फोन किया और पता किया तो वहां पता चला कि उनको एक पॉलिसी जो कि मनी बैक थी उसमें 20,000 के आसपास, 22,000 के आसपास उनको लोन मिल सकता था, और जो दूसरी पॉलिसी थी जो कि एंडोमेंट प्लान था उसमें उनको लोन मिल सकता था लगभग 40,000 के आसपास। तो जब दोनों मिला के लोन जो था वो 60,000 के लगभग बन रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो डेवलपमेंट अफसर थे उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा सर इसको कितना इसमें ब्याज देना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा, अभी के लिए यही रेट है। 10% के हिसाब से आपका मतलब साल में 6,000 रुपया 60,000 रुपये बनता है। तो 60,000 रुपये जो 6,000 रुपये बनता है वो भी आपको अभी इकट्ठा नहीं देना है, आप अपनी कागजी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आपको ये लोन दे दिया जाएगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद आप उसको 3-3 हजार रुपया करके दे सकते हैं, जैसे 6 महीने बाद 3,000 रुपए, फिर अगले 6 महीने बाद 3,000 रुपए। तो उससे क्या है, इनको कई सारी सहूलियतें मिल गई। तो मैंने उन सज्जन को बोला कि आपको ये कागज लगेंगे, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक, ठीक है, और जो लोन का एक फॉर्म होता है वो वहीं पे आपको ब्रांच में मिल जाएगा, भर के उनको जमा कर दीजिए। वो अगले दिन अपनी ब्रांच में गए और उन्होंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की और उनके अकाउंट में 6-7 दिन में लोन का पैसा भी आ गया। अब इसमें फायदा क्या हुआ, मैंने उनको जैसा समझाया था, मैंने उनको बोला था आप इस पैसे को एक अलग अपने अकाउंट जिसमें ट्रांसफर हुआ है उसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आप उससे 60,000 में से 7-7 हजार करके अपनी किस्तें आप चलाइए, तो आपका लगभग 6-7 महीने की किस्तें निकल गई आपकी, ठीक है। इस बीच में आप एक काम कीजिए, एक अपना टर्म प्लान और ले लीजिए, जिससे कभी भगवान न करे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना आपके साथ घट जाए जिसकी वजह से आप अगर आपकी जितनी लायबिलिटीज हैं वो पूरी ना हो पाए, तो आप उसकी ये LIC जो प्लान है उसके थ्रू जो पैसा आपको परिवार को मिलेगा, तो उससे आपका परिवार के सारे जितने लोन चल रहे हैं आपके वो भी निकल जाएंगे और बचा हुआ पैसा आपको और आपके परिवार को भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो उनको मेरी बात ध्यान में आई और समझ भी आई। उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है मैं अपना मेरा फार्म भर दीजिए, लेकिन मैं ये लोन के बाद ही करूंगा। तो उन्होंने लोन के बाद जब उनका लोन हो गया उसमें से लगभग 4,000 रुपये छमाही के हिसाब से उनका किस्त आ रहा था, वो प्लान भी ले लिया, टर्म प्लान, जिससे कि उनका ये सुरक्षा ही बन गई, प्लस उनका
जो अभी की जो प्रॉब्लम थी, जो ये परेशान बैठे हुए थे बार बार अपने मेरे जो दूसरे मित्र से उनसे जो पैसे मांग रहे थे, वो पैसे उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और उनका 6, 7, 8 महीने का काम चल गया। इस दौरान इनको नौकरी भी कहीं कहीं मिल जाएगी, जो कि इनकी नौकरी चली गई थी, और इनका काम भी चल जाएगा। और यहाँ पे LIC में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको सिर्फ ब्याज भी देते रहते हैं। EMI में जो होता है, इसमें EMI का सिस्टम नहीं होता है। इसमें आप खाली ब्याज भी दे सकते हैं और जो आपके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको आप प्रिंसिपल में से डायरेक्ट हटवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताता हूँ। ये तो मैंने उनकी मित्र की कहानी बताई। अगर आपके पास ऑलरेडी EMI चल रही है और वो बड़े महंगे ब्याज हैं और आप बड़े परेशान हैं, तो आपके पास कोई भी पॉलिसी जो कि 3 साल पुरानी हो गई है, 3 साल कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट पुरानी हो गई है, तो आप अपने LIC ऑफिस जाएं, जो कोई ब्रांच ऑफिस है वहां पे जाएं और जाकर उनसे बात करें, बोले इसमें मुझे कितना लोन मिल सकता है, आप अमाउंट देखें। अगर वो आपका अमाउंट आपकी जो जरूरत है उसको पूरा कर रहा है, तो वहां से आप लोन लें। जैसे मान लो, जैसे मित्र का ही मैंने जो एग्जाम्पल दिया, 60,000 रुपए में इनके 7-8 महीने निकल सकते थे। तो अब क्या है कि इनको 60,000 रुपए में सपोज करो कि अगले महीने इन्होंने जो पैसे आए हैं, 6 महीने तक को कोई ब्याज नहीं देना है, 6 महीने बाद मात्र 3,000 रुपए ब्याज का देना है इसका, LIC का। और कभी किसी महीने जब उनकी जॉब लग जाएगी, कभी इनके पास 5,000 रुपए फालतू हो गए, तो ब्याज की जगह वो अपना ब्याज तो देंगे ही, साथ में ब्याज की जगह जितना फालतू पैसा दे देंगे वहां पे, वो उनके प्रिंसिपल अमाउंट में से कम कर दिया जाएगा। सपोज करो कि उनके पास कभी 10,000 रुपए बच गए, तो जो ब्याज का पैसा है वो ब्याज का पैसा ब्याज में एडजस्ट कर दिया जाएगा, और बचा हुआ पैसा मान लो 1,000 रुपए उन्होंने ब्याज में कटवा दिए और 9,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में कटवा दिए, तो अगली बार जो उनको ब्याज लगेगा वो उनको बचे हुए पैसे 60,000 में से 9,000 कम कर दीजिए, तो 51,000 पे लगेगा, 51,000 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो इससे वो जल्दी अपना लोन खत्म कर पाएंगे LIC का। ठीक है। बाकी जो कंपनियां होती हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल लोन लेते हैं या किसी और तरह के लोन लेते हैं, इसमें हमारी EMI चलती है। EMI जो होती है उसमें क्या होता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट और जो अपना इंटरेस्ट अमाउंट होता है, दोनों मिला के इनको खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आप प्रिंसिपल भी दे सकते हैं और आप अपना इसका जो ब्याज पार्ट है, इंटरेस्ट पार्ट है, वो भी आप दे सकते हैं। वो भी आपको 6-6 महीने में आप दे सकते हैं, आपको हर महीने की टेंशन नहीं है। सबसे खास बात है, आपको हर महीने की कोई टेंशन नहीं है। और ब्याज इतना सस्ता है, आप सोचिए 10% सालाना ब्याज, कितना सस्ता ब्याज है। आपको पर्सनल लोन में कभी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ये जो कोविड काल चल रहा है, इस कोविड के दौरान, कोविड के दौर में हम सभी लोग फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, हमें मालूम है। चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करने वाला व्यक्ति हो, हर इंसान परेशान है। किसी को किसी तरह की जरूरत है तो अपनी पुरानी पॉलिसीज खंगालें, उनको जाके अपने जो एजेंट हैं उनसे मिले और उनसे बोले मुझे इस पे लोन दिला दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि ये सिक्योर लोन होता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो होती है उसके एवज में दिया जाता है, तो आपको टेंशन नहीं है। अब इसमें एक और पहलू बताता हूँ। अगर आप सपोज करो ये जो लोन है आप उसको भर नहीं पाते हैं, मतलब इसको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं भर पाते हैं, तो जब भी आप खाली ब्याज देते रहिए इसका, हर महीने करके या 6-6 महीने पे जैसे मर्जी आप ब्याज देते रहिए। और ब्याज देने के बाद अगर आप इसको सपोज करो 5 साल की पॉलिसी बची है आपकी या 10 साल बची है, आपको लास्ट में सबसे आखिर में जितना आपका बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, आपको जितना पैसा मिलना होगा उसमें से वो प्रिंसिपल अमाउंट काट के बाकी पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ये भी इसमें एक सुविधा है, तो आपको कोई ज्यादा दबाव नहीं इसके लिए बनेगा। दूसरी बात, अच्छी बात ये रहेगी कि आप इसको पहले ही पे कर दें, लेकिन अभी अगर किसी के साथ कोई घटना घट गई तो उसका तो लोन चल रहा था, लोन वाला पैसा उसमें से काट दिया जाएगा, बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा घर वालों को, सम एश्योर्ड जो आपका होता है, बीमा धन होता है। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है, आप उसको जरूर इसका फायदा उठाएं। LIC बहुत बड़ी संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाएं। हम लोग इस बेनिफिट बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, आप इसका जरूर फायदा उठाएं। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और आप इसमें मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9910991424। आप संपर्क करें, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, या आप चाहेंगे तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर पाऊंगा। जो मेरे से बनेगा वो मैं जरूर करूंगा। और क्योंकि मैं एक बीमा एजेंट हूँ, और आपको अगर मेरे से कोई और नॉलेज चाहिए, इसका सुविधाएं चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो भी आपके पुराने एजेंट हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है। धन्यवाद।